Yes, dear students, today we will see a numerical MCQ which is based on the electromagnetic induction, and this question is already asked in the JEE examination. A 20 centimeter long metallic rod is rotated with 210 rpm about an axis normal to the rod, passing through its one end. The other end of the rod is in contact with a circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field 0.2 Tesla parallel to the axis exists everywhere. The EMF developed between the center and the ring is in millivolt. That we have to calculate. अब यहाँ पर देखें तो एक जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है विद अ सर्कुलर मेटालिक रिंग। तो यहाँ पर जब एक रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगी। अब ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होगा, इस रॉड के इस एंड की ओर तो सब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और वो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगा वो दिया जाएगा आपका E इज इक्वल टू जनरली जो दिया जाता है BL। अब यहाँ पर देखें तो BV और इस छोटे से के लिए देखें सेक्शन के लिए तो ये आपका DE इज इक्वल टू BV DX हो जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी जो होती है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है आपका R इंटू ओमेगा, और इस केस में हम देखें तो X इंटू ओमेगा आप ले सकते हैं, V इज इक्वल टू X इंटू ओमेगा। तो इफ वी सब्स्टिट्यूट हियर तो ये आपको रिलेशन मिलता है V की जगह आपका आ गया X ओमेगा DX और ये 0 टू L लेंथ ले ली हमने, अब टोटल लिमिट इसकी, और ये हो जाएगा आपका DE। तो DE जो है आपका टोटल हो जाएगा। अब यहाँ पर B कांस्टेंट है, ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन टू 0 टू L, और इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2, और ओमेगा इनटू L क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंपलीफाइड कर देते हैं BVL upon 2 where L is the length of the conductor, V is the linear velocity of the conductor, V is the magnetic field। So finally हमको जो रिलेशन मिल रहा है EMF इंड्यूस्ड के लिए वो मिल रहा है आपको 1/2 B into V into L। अब यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास में है तो यहाँ वेलोसिटी हमको डिटरमाइन करना पड़ेगी। वेलोसिटी इज इक्वल टू x r ओमेगा या x ओमेगा है ना, तो x मींस आपका इक्वल टू L ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि 210 आरपीएम ओमेगा जो है 210 आरपीएम में, तो रिवॉल्यूशंस पर मिनट में, तो इसको हमको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 210 रिवॉल्यूशंस 2 पाई और सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60, ये आ जाएगा आपका रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा, इट विल बी इन रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा कैलकुलेशन जो होगा 210 2 into 22 पाई की वैल्यू 7 into 60 आपका, तो ये हो गया आपका, इसको पूरे को हम कैंसिल कर दे तो 22 रेडियन पर सेकंड आ गया, दैट इज ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 22 ओमेगा रेडियन पर सेकंड आ गया, तो हम लीनियर वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं 22 into 20 upon 100, क्यों सेंटीमीटर में दिया है लेंथ, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 मींस 4.4 मीटर पर सेकंड। ये आपको वेलोसिटी मिल गई। अब वेलोसिटी आपकी जो आ रही है वो आ रही है आपकी v इज इक्वल टू 4.4 मीटर पर सेकंड, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के इस फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो E इज इक्वल टू 1/2, मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो 0.2 है, और लेंथ जो है कंडक्टर की वो आपको दी हुई है। इसके पहले हम मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी पुट करेंगे और ये भी आपका 0.2 है, तो ये हो गया आपका 8.8 और 1 2 3 4.4 मीटर पर सेकेंड, और ये जो लेंथ आ रही है आपकी कंडक्टर की ये भी आपकी 220 में आ रही है, ये आपका आ रहा है 44 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड आपका 0.2 है। तो अब हम देखें तो ये हो गया आपका 0.1 और ये 4.4 इंटू 0.2, तो हम डेसिमल्स को रिमूव कर लें, सिंपल कैलकुलेशन आप करेंगे इजी वे में हो जाएगा 88 और ये 10⁻³ -3 वोल्ट में आ गया आंसर।
और आपसे पूछा गया है कि मिली वोल्ट में आंसर चाहिए, तो 88 मिली वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे और हमने किया। इसमें सिंप्लीफाइड करके हमने एक फार्मूला हमारे लेवल पे डेवलप कर लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये एक आपका जो था एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, the other end of the rod is in contact with the circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field 0.2 parallel to the axis exists everywhere. EMF develop between the, इन दोनों के बीच में आपको EMF को डेवलप करना था। तो इंड्यूस्ड EMF के लिए आपकी इक्वेशन जो आ गई थी DE is equal to 1/2 B into V into L. So this way we can do the questions based on the electromagnetic induction.